एक लीड एसिड बैटरी एक रिचार्जेबल टाइप का बैटरी है जिससे 1859 में फ्रेंच फिजिस्ट गैस्टन प्लांटे के द्वारा पहले आविष्कार किया गया था। यह अब तक की बनाई गई पहला रिचार्जेबल टाइप का बैटरी है। लेटेस्ट टाइप के रिचार्जेबल बैटरी की तुलना में लीड एसिड बैटरी में एनर्जी डेंसिटी लो रहता है। इसके बावजूद ये हाई सोर्स करंट को सप्लाई करने की एबिलिटी रखता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लीड एसिड बैटरी। एक लीड एसिड बैटरी में उसका कंटेनर और उसका दोनों प्लेट्स मुख्य पार्ट्स होते हैं और ये कंटेनर केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है जो कि उसी एनर्जी को उसकी दोनों प्लेट्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, अगर हम एक लीड एसिड बैटरी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक बैटरी कई प्रकार के पार्ट्स से बना होता है और हर एक पार्ट्स का अपना कुछ इम्पोर्टेंट रोल बैटरी का डेवलप करने के में रहता है। तो चलिए जानते हैं उन सभी पार्ट्स के बारे में। लीड एसिड बैटरी का कंटेनर जनरली ग्लास, लेड, लाइंड वुड, इबोनाइट, हार्ड रबर जो कि बिटुमिनस कंपाउंड का रहता है, सिरेमिक मटेरियल और या फिर मोल्डेड प्लास्टिक से बना होता है। जिस मटेरियल से बैटरी के कंटेनर को बनाया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड के रेजिस्टेंट होनी चाहिए और ये सभी मटेरियल्स इम्प्योरिटीज से फ्री यानी कि पूरे तरीके से मुक्त होनी चाहिए जो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हानिकारक होती है और ये डिफॉर्म या फिर छिद्रपूर्ण नहीं होनी चाहिए। ऐसी गुण व ऐसी प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल से ही बैटरी का कंटेनर को बनाया जाता है। कंटेनर की टॉप साइड को एक कवर के साथ टाइटली कसकर बंद कर दिया जाता है। कंटेनर के टॉप साइड पे जो टॉप कवर रहता है उनमें 3 होल्स होते हैं, प्रत्येक एंड पर पोस्ट के लिए और बीच में एक वेंट प्लग के लिए होता है और जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है और गैसेस बाहर निकलती है। कंटेनर के बॉटम फ्लोर साइड पे 4 रिब्स या फिर प्रिज्म होती है। उनमें से 2 रिब्स पॉजिटिव प्लेट के सपोर्ट के लिए और अन्य 2 रिब्स नेगेटिव प्लेट को सपोर्ट देने के लिए होती हैं। बैटरी के कंटेनर का रिब्स या फिर कहे तो प्रिज्म्स दोनों प्लेट्स को सपोर्ट देने के साथ साथ बैटरी को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करते हैं, अन्यथा प्लेटों से कंटेनर के नीचे तक एक्टिंग मटेरियल के गिरने की कारण हो सकता है। बैटरी के केस लीड प्लेट से अधिक गहरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव मटेरियल के टुकड़े प्लेटों से गिर जाते हैं और बैटरी के नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। यदि उनके लिए ऐसा करने के लिए कोई प्लेस नहीं होता तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच कनेक्शन बनाकर शॉर्ट सर्किट कर देते और फिर आपके बैटरी डेड हो जाते। इसलिए उन बैटरी के केस को ज़्यादा गहरा करके या फिर उनमें रिब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है प्लेट्स। कॉमनली 3 प्रकार के प्लेट होते हैं। एक है ग्रिड प्लेट्स। इस प्रकार के प्लेटों में एक ग्रिड जैसा हनीकॉम्ब टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो स्टार्टर बैटरी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ग्रुप्ड प्लेट्स। इस प्रकार प्लेटों की सरफेस भी आकार के खांचे से बनी होती है। ट्यूबुलर प्लेट्स। प्रत्येक प्लेट ट्यूब्स एक रो से बनी होती है जो अधिक एनर्जी प्रदान करती है और इस प्रकार के प्लेट डीप साइकिल वाले बैटरीज में सबसे पॉपुलर होते हैं और इन सभी में किसी न किसी रूप में ग्रिड प्रेजेंट रहता है जो लीड और एक्टिव मटेरियल से बना होता है। यह ग्रिड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के कंडक्टिंग और एक्टिव मटेरियल पर
इक्वली यानी कि समान रूप से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता करता है। यदि करंट को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है तो जो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो सारे धीरे धीरे से लूज हो जाएंगी और फिर बाहर गिर पड़ेंगी। जो ग्रिड होते हैं वह लेड एंटीमनी के आलय से बने होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के लिए ग्रिड एक ही डिजाइन के होते हैं, लेकिन नेगेटिव प्लेटों के लिए ग्रिड को थोड़ा हल्का या फिर कहें तो थोड़ा लाइट वेट का बनाया जाता है, क्योंकि वे करंट के यूनिफॉर्म कंडक्शन के लिए इतनी जरूरी नहीं होते हैं। पॉजिटिव प्लेटों पर लेड पेरोक्साइड जो कि पाउडर लेड और अन्य मटेरियल्स का होती है, और नेगेटिव प्लेटों पर स्पॉन्ज लीड जो पाउडर सल्फेट के साथ लीड पेरोक्साइड को रखा जाता है। पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड के चादर से और नेगेटिव प्लेट स्पॉन्ज लीड के चादर से बने होते हैं, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को अल्टरनेटिंग ऑर्डर में असेंबल किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट के प्रिपरेशन दो प्रकार से होते हैं। एक है प्लांटे प्लेट और दूसरा है फोरे प्लेट। प्लांटे प्रोसेस के मुताबिक पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड को प्योर लेड के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के रिपीटेड प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। इस प्रोसेस से बनाए गए पॉजिटिव प्लेट को थर्मल प्लेट्स के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव प्लेट प्रिपरेशन के इस प्रोसेस में इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत लंबा समय लगता है और इसीलिए यह बहुत कॉस्टली भी होता है। अब जानते हैं फोरे प्लेट के बारे में। फोरे प्लेट इस प्रकार प्लेट जनरली रेक्टेंगुलर लेड ग्रिड से बने होते हैं, जिसमें एक्टिव मटेरियल के रूप में लेड पेरोक्साइड पेस्ट के फॉर्म में फिल किया जाता है या फिर कहें तो उसमें भरा जाता है। पॉजिटिव प्लेटों को हमेशा दो नेगेटिव प्लेटों के बीच में रखा जाता है, इसीलिए किसी भी असेंबली में हमेशा पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक मात्रा में नेगेटिव प्लेट होती हैं और इन प्लेटों के बीच एक छिद्रपूर्ण सेपरेटर को रखा जाता है ताकि उन दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट ना हो सके, जिससे वे शॉर्ट सर्किट ना हो पाए और आपके बैटरी डेड ना हो जाए। फिर दोनों मेटल एलिमेंट्स को जोड़े जाते हैं। एक सभी पॉजिटिव प्लेटों को एक साथ जोड़ता है जिससे हम पॉजिटिव स्ट्रैप और एक सभी नेगेटिव प्लेटों को जोड़ता है जिससे हम नेगेटिव स्ट्रैप के नाम से जानते हैं। प्लेट्स की नंबर वैरी कर सकता है, लेकिन प्लेटों की प्रत्येक कलेक्शन को मिलाकर एक सेल होता है जो 2.1 वोल्ट का होता है। प्रत्येक सेल को लेने के लिए बैटरी के कंटेनर को 6 चैम्बर या फिर 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। एक सेल के पॉजिटिव स्ट्रैप को सेल के अनदर सेल के नेगेटिव स्ट्रैप से सेल कनेक्टर की हेल्प से जोड़कर सीरीज में एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जो एक्टिव मटेरियल लेड के प्लेटों के लिए आवश्यक होती है वह एक्टिव मटेरियल आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को मिलाकर जो एक पेस्ट बनता है उसी का ही होता है, और यह पेस्ट एक स्पॉन्ज के तरह काम करता है जो बाद में जोड़े गए इलेक्ट्रोलाइट को सोख लेता है और बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट को प्लेटों के निकट रखा जाता है। पहला है लेड पेरोक्साइड। यह एक पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल है। लेड पेरोक्साइड कलर में डार्क चॉकलेट ब्राउन का जैसा होता है। स्पॉन्ज लीड यह एक नेगेटिव एक्टिव मटेरियल होता है जिसका कलर ग्रे रहता है। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यह इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल होता है और इसमें 31% सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसमें वाटर और एसिड के रेशियो 3:1 रहता है। लेड पेरोक्साइड और स्पॉन्ज लीड जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्टिव मटेरियल को बनाते हैं जिनमें थोड़ी सी मात्रा में मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है और इसलिए इससे अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। सेपरेटर्स
सेपरेटर्स केमिकल रूप से ट्रीटेड लेड, वुड, पोरस, रबर्स या ग्लास फाइबर के मैट से बने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की थिन शीट्स के यानी कि पतली चादर की तरह होते हैं और उन्हें एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच रखा जाता है। सेपरेटर के एक तरफ वर्टिकली होते हैं और दूसरी तरफ स्मूथ होते हैं। बैटरी टर्मिनल पोस्ट। एक बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैटरी के टॉप साइड पर 17.5 mm के डायमीटर वाला पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से थोड़ा बड़ा होता है, जिसका डायमीटर 16 mm होता है। वर्किंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। अगर हम लेड एसिड बैटरी के अंदर देखेंगे तो जब सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व होता है, उसके मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन में ब्रेक हो जाते हैं और सल्फेट नेगेटिव आयन के रूप में टूट जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डुबाया जाए और उनको डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव रूप से चार्ज होने लगते हैं और इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, जो कि सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। सल्फेट आयन जो कि नेगेटिव रूप से चार्ज होते हैं, वह सब इलेक्ट्रोड्स के तरफ मूव करते हैं, जो कि मेन सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन आयन कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और प्रत्येक सल्फेट आयन एनोड से दो इलेक्ट्रॉन आयन्स को लेकर वाटर के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन को बनाते हैं। इस रिएक्शन से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वह लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और लेड पेरोक्साइड को बनाता है। इस प्रकार चार्ज करने के दौरान लेड कैथोड लेड के रूप में रहता है, लेकिन लेड एनोड लेड पेरोक्साइड जो कलर में चॉकलेट जैसा हो जाता है। अगर डीसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और इसके बदले यदि वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रोड्स के बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है तो यह उनके बीच प्रोड्यूस्ड वोल्टेज को शो करेगा। यदि एक वायर इलेक्ट्रोड को जोड़ता है तो एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में करंट फ्लो होगा, यानी कि सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करने में कैपेबल होगा। केमिकल एक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। जब एक सेल फुल डिस्चार्ज हो जाता है तब लेड पेरोक्साइड एनोड के रूप में और मेटालिक स्पॉन्ज लीड कैथोड के रूप में होता है। जब सारे इलेक्ट्रोड्स एक लोड रेजिस्टेंस के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं तो चार्जिंग के दौरान सेल डिस्चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। हाइड्रोजन आयन एनोड के पास चले जाते हैं और एनोड के पास पहुंचकर एनोड से एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं और पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के रूप में बन जाते हैं। हाइड्रोजन पॉजिटिव एटम के बनने के साथ साथ नेगेटिव सल्फेट आयन बनते हैं। उसके बाद जब वह हाइड्रोजन आयन एक लेड पेरोक्साइड प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं तो वह उस लेड पेरोक्साइड प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और फिर से एक हाइड्रोजन एटम के रूप में बनकर लेड पेरोक्साइड से केमिकल रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। फिर से लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके लेड सल्फेट और वाटर को प्रोड्यूस करता है। यह है इसके केमिकल रिएक्शन। इसके बाद सल्फेट आयंस उस सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करते हैं और ये फ्रीली मूव करते करते उनमें से कुछ प्योर लेड प्लेट यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाते हैं और उन तक पहुंच के वह इलेक्ट्रोड को अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और इसके साथ वह रेडिकल सल्फेट आयन में बन जाते हैं। क्योंकि जो रेडिकल सल्फेट आयन होते हैं वह कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वह फिर से लेड प्लेट यानी कि कैथोड के इलेक्ट्रोड पर अटैक करके लेड सल्फेट को बनाते हैं।
जैसा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन लेड पेरोक्साइड के प्लेट से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और सल्फेट आयन्स लेड प्लेट को अपना इलेक्ट्रॉन्स प्रदान कर देता है। इससे क्या होता है कि जो दोनों प्लेट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इन अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस्ड करने के लिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में से एक एक्सटर्नल लोड के माध्यम से करंट को प्रवाहित करवाया जाता है। इस प्रोसेस को ही लीड एसिड बैटरी का डिस्चार्जिंग स्टेट कहते हैं और इस प्रोसेस में जो लेड सल्फेट होते हैं वह व्हाइटिश कलर में बदल जाते हैं। डिस्चार्जिंग के टाइम में दोनों प्लेट्स लेड सल्फेट से कवर्ड होती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो रहता है वह लेड पेरोक्साइड की प्लेट में केमिकल रिएक्शन के कारण से जो वाटर फॉर्मेशन होता है उस वजह से वह गिरता है। आज ए रिजल्ट रिएक्शन का रेट गिर जाती है, जिसका अर्थ यह है कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कम हो जाता है। केमिकल एक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग। अब हम लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे और लेड पेरोक्साइड प्लेट के साथ कवर्ड किए गए लेड सल्फेट को एक्सटर्नल डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से और लेड पेरोक्साइड को उस डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से लेड प्लेट से जोड़ देंगे। डिस्चार्जिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी कम हो जाता है, लेकिन उस सॉल्यूशन में अभी भी कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड रहते हैं। यही सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और सल्फेट नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में रहते हैं। हाइड्रोजन आयन जो कि कैटायन होते हैं वह पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वह कैथोड इलेक्ट्रोड के तरफ मूव करते हैं और यही कैथोड इलेक्ट्रोड डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन आयन उस कैथोड इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर कहें तो रिसीव करता है और उसके बाद एक हाइड्रोजन एटम के रूप में बन जाते हैं और यही हाइड्रोजन एटम्स लेड सल्फेट के साथ अटैक करके केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से लेड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। सल्फेट आयन्स जो कि आयन्स के जैसा होते हैं वह एनोड इलेक्ट्रोड के तरफ मूव करते हैं जो कि डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं, जहां पर वो सब अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देते हैं और उसके बाद रेडिकल सल्फेट आयन के रूप में बन जाते हैं। यह जो रेडिकल सल्फेट आयन होते हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह लेड सल्फेट एनोड के साथ प्रतिक्रिया करके लेड पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। इसीलिए लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के दौरान लेड सल्फेट के एनोड लेड पेरोक्साइड से कन्वर्ट हो जाते हैं। लेड सल्फेट का कैथोड प्योर लीड से कन्वर्ट हो जाते हैं। सेल का टर्मिनल पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होता है।